रोज सबसे ज्यादा घर पर बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द कराऊंगी, बहुत बेसिक वाले, उनके ऊपर बेस्ड वाक्यों की प्रैक्टिस कराऊंगी। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब भी आप किसी वाक्य में, हिंदी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो वह या की, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द दैट का। जब आप उसको, उसी सेम वाक्य को जब आप अंग्रेजी में कहेंगे तो आप दैट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि, तो दैट का इस्तेमाल जब की के तौर पर होता है तो ये पॉज लेने के लिए होता है। जैसे आई वॉन्ट टू से दैट, उसके बाद आप अपना बाकी का वाक्य जो है वो पूरा करते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, पॉज लिया। आई वॉन्ट टू से दैट, पॉज लेने के बाद फिर आप आगे का जो वाक्य है उसको कंप्लीट करेंगे। और दैट का इस्तेमाल जब वह के तौर पर होता है तो आप किसी वस्तु की ओर पॉइंट आउट करके बात कर रहे होते हैं। जैसे वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। अब यही लाइन आप जब बोलेंगे तो इमेजिन करिए कैसे बोलेंगे। अपने उंगलियों को अपने बैग की तरफ करते हुए बोलेंगे, वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। और यानी कि या, और इस्तेमाल होगा शब्द या का। आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट। आप पढ़ रहे हैं या नहीं, आर यू रीडिंग और नॉट। से इस्तेमाल करेंगे शब्द टू का। जैसे उससे बात करो, टॉक टू हिम। उससे बात करो, टॉक टू हिम। का या की इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑफ का, OF, ऑफ का। जैसे एक कप चाय का, या एक चाय की एक कप। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली जब हम लोग हिंदी वाक्य का इस्तेमाल करते हैं कि एक कप चाय, तो उसमें का या की छुपा हुआ रहता है ना। आप क्या बोलते हैं, एक कप चाय। आप ये तो नहीं कहते हैं कि चाय की एक कप, नहीं कहते हैं ना। तो ये की जो है इस वाक्य में भी छुपा हुआ है। इसीलिए जब अंग्रेजी इस वाक्य का अनुवाद होता है तो ये बन जाता है अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। इसके साथ ही हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जहां पर आप सीखते हैं अंग्रेजी बोलना बहुत आसानी से। मैं हूं प्रीति मैम, और चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। से इस्तेमाल करेंगे शब्द फ्रॉम का। मक्खन से दूध बनाया जाता है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। मक्खन से दूध बनाया जाता है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। द्वारा इस्तेमाल होगा शब्द बाई का। वह बस द्वारा आया, ही केम बाय बस। या आम भाषा में कहे तो वो बस से आया। तो से जो है वो यहाँ पर से का जो अर्थ है वो बेसिक वहां पर छुपा हुआ रहता है, द्वारा। इसीलिए उस वाक्य को जब आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं तो बाय का इस्तेमाल होता है, ही केम बाय बस। और यानी कि एंड का इस्तेमाल करेंगे। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। उसे पढ़ना और लिखना पसंद है, शी लाइक्स टू रीड एंड राइट। लेकिन इस्तेमाल करेंगे शब्द बट का। उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा, ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। He tried hard but failed। कुछ इस्तेमाल करेंगे सम का। हमने कुछ सेब खाए, we ate some apples। हमने कुछ सेब खाए, we ate some apples। पर इस्तेमाल करेंगे एट का। किसका इस्तेमाल करेंगे, एट का। मैं अपनी टेबल पर बैठ गया, I sat at my table। मैं अपनी टेबल पर बैठ गया, I sat at my टेबल। होना हो या हो इस्तेमाल होगा शब्द बी का। जैसे वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। वह बीमार हो सकता है, ही कैन बी इल। पर इस्तेमाल करेंगे ऑन का। पर इस्तेमाल करेंगे ऑन का। क्या आप फेसबुक पर हैं, आर यू ऑन फेसबुक। क्या आप फेसबुक पर हैं, आर यू ऑन फेसबुक। के लिए इस्तेमाल करेंगे फॉर का। जैसे यह आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। यह आपके लिए अच्छा है, इट इज गुड फॉर यू। साथ इस्तेमाल करेंगे विथ का। किसका इस्तेमाल करेंगे, विथ का। जैसा वह कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी।
उसका इस्तेमाल होगा हिज, उसका क्या इस्तेमाल होगा, हिज। यह उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। यह उसका बैग है, दिस इज हिज बैग। उसकी इस्तेमाल करेंगे हर का, और बता दूं हर शब्द का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए करेंगे। जैसे कि हिज शब्द का इस्तेमाल आप जैसे कि मेल मेंबर के लिए करते हैं, हर शब्द का इस्तेमाल आप फीमेल के लिए करेंगे, राइट। जैसे उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। इस या यह इस्तेमाल करेंगे दिस का, THIS, दिस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम। यह हमारा घर है, दिस इज आवर होम। में इस्तेमाल होगा शब्द इन का, वह किचन में है, शी इज इन द किचन। वह किचन में है, शी इज इन द किचन। था या थी इस्तेमाल करेंगे वॉज का, था या थी इस्तेमाल होगा वॉज। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। वह एक अभिनेत्री थी, शी वॉज एन एक्टर। थे इस्तेमाल करेंगे वर का, हम लोग सही थे, वी वर राइट। हम लोग सही थे, वी वर राइट। वह इस्तेमाल होगा शब्द ही का जब आप किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हो और वो व्यक्ति जो है वो मेल मेंबर हो यानी कि पुरुष हो। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह इस्तेमाल करेंगे शब्द शी का, और ये शी जो है ये भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए इस्तेमाल होगा जब आप किसी महिला की बात करेंगे तब। वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। वह पढ़ रही है, शी इज स्टडिंग। यहाँ पर बात हो रही है वह जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो जो है वो एक महिला है, राइट। मैं यानी कि आई, मैं यानी आई। मैं रोज सीखता हूँ, आई लर्न डेली। मैं रोज सीखता हूँ, आई लर्न डेली। हैं इस्तेमाल होगा आर का, किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। है इस्तेमाल होगा इज का, है इस्तेमाल होगा इज का। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। पास है इस्तेमाल होगा शब्द हैव का, मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। मेरे पास एक बिल्ली है, आई हैव अ कैट। वे या वे लोग इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का, वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। क्या इस्तेमाल होगा व्हाट का, ये मोस्टली सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम आप तू इस्तेमाल करेंगे यू का, तुम आप तू इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग। यह इस्तेमाल होगा शब्द इट, IT, इट का इस्तेमाल करेंगे। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। जैसा या जैसे इस्तेमाल करेंगे शब्द एज का, जैसा या जैसे इस्तेमाल हो जाएगा एज। जैसा वह कहता है करो, डू एज ही सेज। जैसा वह कहता है करो, डू एज ही सेज, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे शब्द बहुत यूजफुल लगे होंगे और इनके ऊपर बेस्ड जो मैंने आपको वाक्य करवाए हैं वो भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। जल्दी से कमेंट करके अभी बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। टेंस की ई बुक आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो टेलीग्राम पर आएं और अपनी टेंस की ई बुक को ले जाएं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर पता कर लें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर पता कर लें। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के साथ जुड़ना है आपको, जहां पर 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं।
इसके साथ ही वहां पर आप पा सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज की जानकारी, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, वहां पर है इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। दोनों में से कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहें तो आप टेलीग्राम पर इसकी डिटेल्स को प्राप्त कर सकते हैं कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप क्या सीखते हैं, आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। ऐसे बता दूं, आपको रोज क्लास दी जाती है, क्लास की नोट्स दी जाती है, डाउट क्लासेस दिए जाते हैं, आपको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क आपको बना के सबमिट करना होता है, और भी ढेरों चीजें होती हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको रोज की क्लासेस आपके फोन तक पहुंचा दी जाती हैं, और इन केस पेड कोर्सेज के बारे में कभी कोई ऑफर चल रहा हो तो वो भी आपको बताया जाता है। ये सारी डिटेल्स जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो जरूर से जरूर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें। इसके साथ ही देखते रहें बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जहां पर मैं लेकर के आती हूँ रोज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अंग्रेजी सीखने की क्लास। इसके साथ ही मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।